ओम नमो बुद्धाय। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, बुद्ध करें उसकी चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्या अगर आपकी चिंता और डर को आप अपनी ताकत बना सकें? इस कहानी में जानिए कैसे दो लोग ने अपनी चिंता को समझा और उसे अपनी शांति की ओर मोड़ा। एक बार की बात है, गांव के बाहर एक सुनसान घाटी में धुंध फैली हुई थी। पेड़ों की शाखाएं ओस से भीगी हुई थीं और पक्षियों की चहचहाहट में भी एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। इसी घाटी में एक युवा ब्राह्मण बालक अर्नव गहरी चिंता में डूबा हुआ बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे कई रातों की नींद उड़ चुकी हो। उसकी आंखों में सवाल थे, जिंदगी क्या है? दुख क्यों है? क्या इस चिंता का कोई अंत है? अर्नव के पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन कठोर भी। उनके लिए जीवन का हर उत्तर शास्त्रों में था, लेकिन अर्नव को उन शास्त्रों में सुकून नहीं मिला। वो कुछ और ढूंढ रहा था, शायद शांति, शायद अपने भीतर की आवाज। इसी दौरान गांव में खबर फैली कि समीप के वन में कोई संत आए हैं जो बुद्ध कहलाते हैं। कहते हैं वो राजकुमार थे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज की। कहते हैं उन्होंने चिंता, दुख और मोह से परे जाकर निर्वाण प्राप्त किया। अर्नव के भीतर कुछ जागा, शायद वही थे जिनकी उसे तलाश थी। वो बिना देर किए एक झोले में थोड़ी रोटियां और एक पानी की मशक भरकर उस वन की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर भरे पथरीले मार्गों से होता हुआ जंगल की गहराइयों में जाता था। मगर अर्नव की आंखों में एक दृढ़ता थी जो अब तक कभी नहीं दिखी थी। जब वह वन में पहुंचा तो एक वृक्ष के नीचे धवल वस्त्रों में लिपटा शांत चेहरे वाला व्यक्ति ध्यान मग्न बैठा था। पास ही कुछ और भिक्षु थे जो मौन थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्नव धीरे धीरे आगे बढ़ा और संत के पास बैठ गया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और एक क्षण को अर्नव की आंखों में झांका। उस एक नजर में अर्नव को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उलझनें किसी आईने की तरह सामने आ गई हों। क्यों आए हो बालक? बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा। मैं जानना चाहता हूं प्रभु, ये चिंता, ये अनजान डर, ये जो अंदर ही अंदर खा जाता है, उसका अंत क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। तुम्हारी यही जिज्ञासा तुम्हें उत्तर तक ले जाएगी, मगर उसके लिए तुम्हें खुद से मिलना होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहीं से शुरू हुई वह प्रेरक कहानी जो न सिर्फ अर्नव की बल्कि कई और जिंदगियों की दिशा बदल देगी। ये कहानी थी एक और युवक की जो चिंता में घिरा था और कैसे उसने खुद को बर्बादी से बचाया। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सोमनाथ। बड़ा व्यापारी, अपार धन संपत्ति, लेकिन हमेशा चिंतित। रातों को नींद नहीं आती थी, हर समय डर कि कहीं लूट न जाए, कहीं घाटा न हो जाए, कहीं नाम खराब न हो जाए। उसने अपने घर में सुरक्षा बढ़ाई, तिजोरी में तिजोरी बनवाई, लेकिन चिंता कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई। अर्नव पूरी तन्मयता से सुन रहा था। बुद्ध बोले, एक दिन उस व्यापारी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आंखें खोल दी। रात का तीसरा पहर था। चंद्रमा की हल्की चांदनी छत पर फैल रही थी और हवाओं में सन्नाटा था। सोमनाथ अपनी रेशमी चादर के भीतर पड़ा पड़ा करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें नींद को तरस रही थीं, लेकिन मन, वह किसी तूफान से गुजर रहा था। अचानक उसकी आंखें बंद होते ही उसे एक सपना आया। वह अपने ही आलीशान घर में अकेला खड़ा था, लेकिन सब कुछ राख हो चुका था। तिजोरी खुली थी और उसके अंदर सिर्फ धुआं उठ रहा था। उसकी पत्नी और बेटे कहीं नहीं थे और चारों ओर बस सन्नाटा। वह घबरा कर उठा, पसीने से तरबतर, हाथ कांप रहे थे। वह उठकर बैठा और अपने कक्ष की तिजोरी को देखा। बिल्कुल सही सलामत थी, फिर भी दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि ये सपना कुछ कह रहा है, शायद कोई चेतावनी, शायद कोई संकेत। उस रात पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस चिंता के बगैर रह सकता हूँ? क्या मेरा सारा जीवन इसी डर में बीतेगा? सवेरे उसने अपने पुराने मित्रों और पंडितों से बात की, लेकिन सबका उत्तर था, ध्यान बढ़ाओ, पूजा करो, सुरक्षा पक्की करो। पर कोई यह नहीं कह पाया कि उसके भीतर की बेचैनी का इलाज क्या है। एक दिन नगर में खबर आई, पास के आश्रम में कोई अद्भुत संत आए हैं। कहते हैं उन्होंने राजपाट छोड़कर ध्यान और शांति का मार्ग चुना है। सोमनाथ ने तय किया, वह जाएगा। उसे जानना था कि कैसे खुद को उस चिंता से मुक्त किया जा सकता है
जिसने उसे जकड़ लिया था। सोमनाथ अगली सुबह जल्दी उठा। अंदर एक अजीब सी बेचैनी के साथ साथ उम्मीद की भी हल्की सी लौ जल रही थी। शहर के कोलाहल से निकलकर वह एक पगडंडी पर चल पड़ा जो आश्रम की ओर जाती थी। वह आश्रम जहां वह संत ठहरे थे, जिनके बारे में सब कह रहे थे कि वे सिर्फ शब्दों से नहीं, मौन से भी उत्तर दे सकते हैं। रास्ते भर सोमनाथ सोचता रहा, अगर वही सपना सच हो गया तो क्या ये सारी संपत्ति किसी दिन ऐसे ही राख बन जाएगी? क्या ये चिंता मुझे जीते जी खा नहीं जाएगी? आश्रम एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में था। घना हरियाली, पक्षियों की आवाजें और हवा में एक अद्भुत शांति थी। वहां पहुंचते ही सोमनाथ को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कुछ भारी उतर गया हो। सामने एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत मौन मुद्रा में बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पलकों के नीचे गहराई से चमकती आंखें और चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान। सोमनाथ उनके सामने बैठ गया, बिना बोले। कुछ मिनट यूं ही बीत गए, फिर संत ने आंखें खोली। क्यों आया है पुत्र? आवाज में इतनी कोमलता थी कि सोमनाथ की आंखों में नमी आ गई। मुझे चिंता खा रही है, उसने कहा। सब कुछ है, पर मन अशांत है, नींद नहीं आती, दिल डरता है कि सब कुछ चला जाएगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता भविष्य की छाया है जो वर्तमान को अंधकार से भर देती है, और तू उसी छाया में जीवन खोज रहा है। तू सच में जी ही नहीं रहा। सोमनाथ चौंका। तो क्या करूं? संत बोले, एक काम कर, 3 दिन तक यहां रह और कुछ मत कर। न व्यापार की सोच, न परिवार की, न भविष्य की। सिर्फ इस वृक्ष के नीचे बैठ और सांसों की गति देख, फिर लौटकर बता कैसा लगा। सोमनाथ कुछ कह नहीं पाया, पर वो रुक गया। उसे एक अजीब सा भरोसा था उस मुस्कान में। 3 दिन बीते। चुपचाप बैठते हुए धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। पहले दिन मन बहुत भागा, दूसरे दिन थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन तीसरे दिन जैसे भीतर एक शांत झील उभर आई हो। उसका चेहरा हल्का हो गया था, आंखें गहरी पर शांत। वो संत के पास गया। मैंने पहली बार अपने मन को देखा और वह उतना डरावना नहीं था जितना मैं सोचता था। संत ने सिर हिलाया। बस इतना ही करना है। चिंता से लड़ना नहीं है, उसे देखना है। और जब तू उसे देखता है, पूरी तरह देखता है, वो खुद ही गायब हो जाती है, जैसे अंधेरा जब तू दीप जलाता है। सोमनाथ की आंखें भर आईं। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया। अर्णव बैठा था बुद्ध के सामने। वह सोच में डूबा था, जैसा कि वह पहले कई बार सोच चुका था। क्या वाकई हमें अपनी चिंता और डर का सामना करना चाहिए या फिर उनसे लड़ना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने सोमनाथ की कहानी सुनी? क्या कुछ समझ में आया? अर्णव ने सिर हिलाया। हाँ प्रभु, मुझे लगता है जैसे सोमनाथ ने चिंता का सामना किया और उसे देखा, न कि उससे लड़ा। उस संत ने कहा था कि जब आप किसी चीज से भागते हैं तो वो और मजबूत होती जाती है, लेकिन अगर आप उसे बस देखते हो तो वो अपनी शक्ति खो देती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, जिंदगी ठीक उसी तरह है जैसे तुम्हारी चिंता। तुम जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वह भाग जाती है। जब तुम सिर्फ उसे देखोगे, समझोगे, वह अपने आप शिथिल हो जाएगी। यह समझना और इसे सच्चे हृदय से अपनाना सबसे बड़ी मुक्ति है। अर्णव की आंखों में एक नई चमक आई। उसने सोचा, क्या यही है जो मैं ढूंढ रहा था? शांति, सुकून और हल्केपन के साथ जीवन जीने का तरीका। बुद्ध ने फिर कहा, यह सरल नहीं है। ध्यान और समझ की आवश्यकता होती है। यही वह रास्ता है जो सत्य की ओर ले जाता है। जैसे सोमनाथ को चिंता से मुक्ति मिली, वैसे ही तुम भी उसे देखकर उसे हराओगे, उसे अपने भीतर की शक्ति से नष्ट करोगे। अर्णव ने अपनी आंखों में संकल्प की भावना महसूस की। यह साधारण नहीं था, लेकिन अब उसे विश्वास था कि यह रास्ता उस शांति और उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे वह खोज रहा था। वह अब खुद से कहने लगा, मैं चिंता में बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। कुछ दिनों बाद अर्णव ने लौटकर अपने घर जाने का निर्णय लिया, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहले था। अब उसका दिल हल्का था और उसका मन शांत था। उसकी चिंता उसे तंग नहीं कर रही थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि वह सिर्फ एक आंतरिक रचना थी जो उसे भ्रमित करती थी, लेकिन जिसे देखकर अब वह मुक्त हो सकता था। घर लौटने पर अर्णव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जो कुछ भी चाहता था वह मुझे शास्त्रों में नहीं मिला। मैंने अपनी चिंता को समझा और अब मुझे उस पर काबू है। पिता चुप रहे।
लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। वे जानते थे कि अर्णव ने कुछ गहरी समझ प्राप्त की थी। वह अब एक नया रास्ता देख चुका था, एक रास्ता जो उसे और उसके परिवार को सच्ची शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अर्णव घर लौट चुका था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका मन शांत था और हर पल में एक गहरी समझ थी। उसे अब पता था कि चिंता केवल एक मन की स्थिति है, जो केवल तब बढ़ती है जब हम उसे अपने अंदर पनपने का मौका देते हैं। अब वह हर चीज को बिना डर और बिना तनाव के देखता था। कुछ दिन बाद गांव में एक विशेष आयोजन हुआ। गांव के बुजुर्गों ने यह निर्णय लिया कि एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हर कोई अपने जीवन के अनुभवों को साझा करेगा। अर्णव ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा, जहां वह अपने विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सके। सभा में अर्णव ने सबसे पहले बोलने का निर्णय लिया। वह मंच पर खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन एक शांति भी थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने कहा, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वह चिंता है। हम उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन यह केवल एक मानसिक अवस्था है। जैसे सूरज की किरण से अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही हम जब अपनी चिंता को पूरी तरह से देख लेते हैं, तब वह खुद ही खत्म हो जाती है। मैंने यह ज्ञान एक संत से प्राप्त किया और अब मैं जानता हूं कि जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। उसके शब्दों ने सभा में बैठे सभी लोगों को गहरे सोच में डाल दिया। पहले कुछ लोग चुप थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। किसी ने कहा कि वह हमेशा अपने बच्चों की चिंता करता था, किसी ने कहा कि वह अपने व्यापार को लेकर चिंतित था, तो किसी ने कहा कि वह भविष्य को लेकर डरता था। अर्णव ने उन सभी को एक ही बात समझाई, जो हम जानते नहीं उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है, और जो हम जानते हैं उसे डर के साथ नहीं जी सकते। अगर हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करें तो चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। सोमनाथ, जो अपने गांव में रहते थे, भी इस सभा का हिस्सा बने। उन्होंने अर्णव की बातों को सुना और सोचा, वह सच कहता है। यही वह ज्ञान है जिसने मुझे शांति दी। उन्होंने भी अपनी कहानी साझा की और लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी चिंता को छोड़ा और जीवन में एक नई दिशा पाई। सोमनाथ ने कहा, मैंने जीवन के सबसे बड़े डर को महसूस किया, पर जब मैंने उसे देखा, समझा और स्वीकार किया तो वह गायब हो गया। तब मैंने महसूस किया कि हर चिंता की जड़ अनिश्चितता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तब हम उस अनिश्चितता से मुक्त हो जाते हैं। सभा में हर किसी ने महसूस किया कि यही वह बदलाव है जिसकी उन्हें तलाश थी। अर्णव और सोमनाथ के शब्दों ने उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। लोग अब यह समझने लगे थे कि जीवन में खुश रहने का राज किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपनी सोच और समझ में है। समाज में परिवर्तन की लहर धीरे धीरे फैल रही थी। अर्णव और सोमनाथ दोनों अपने अपने गांवों में इस नए दृष्टिकोण को साझा कर रहे थे, जहां चिंता और डर के बजाय जीवन को वर्तमान में जीने की बात की जा रही थी। वे जानते थे कि यह केवल शब्दों से नहीं होगा, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने से ही वास्तविक बदलाव आएगा। अर्णव ने अब अपने गांव में एक छोटा सा ध्यान केंद्र खोल लिया था। वहां वह लोगों को ध्यान और श्वास के अभ्यास के माध्यम से शांति की अनुभूति करवा रहा था। शुरुआत में लोग थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ध्यान की शक्ति महसूस की, उनका विश्वास मजबूत हुआ। वे समझने लगे कि चिंता का कोई ठोस आधार नहीं होता। यह केवल मन की एक भ्रमित अवस्था होती है, जो तब उत्पन्न होती है जब हम भविष्य के बारे में अधिक सोचते हैं और वर्तमान को छोड़ देते हैं। सोमनाथ ने भी अपने गांव में लोगों को एकत्र किया था। उसने वहां लोगों को यह समझाया कि कैसे जीवन में संतुलन लाया जा सकता है और कैसे वे अपनी चिंताओं को अनदेखा कर सकते हैं। उसने व्यापारियों को बताया कि भले ही व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर उनका ध्यान केवल वर्तमान पर होगा तो वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। उसने किसानों को बताया कि अगर वे भविष्य की बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें तो उनकी मेहनत ज्यादा फलदायक होगी। समाज में बदलाव आ रहा था। लोग अब अधिक शांति महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में एक नया विश्वास था। अर्णव और सोमनाथ की शिक्षाओं ने उन्हें यह सिखाया था कि चिंता केवल एक मानसिक जाल है, जो तब टूटता है जब हम उसे बिना किसी डर के पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन अर्णव और सोमनाथ मिलकर एक बड़े आयोजन का आयोजन करने की योजना बनाते हैं, जिसमें वे अपने अनुभवों को साझा करेंगे और हर किसी को यह बताएंगे कि असली शांति और खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से।
यह आयोजन न केवल उनके गांवों में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। आखिरकार वे एक जगह पर मिले। वहां अर्णव ने कहा, यह परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं आया बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों से आया है। आज हम जितने शांत और सशक्त हैं वह हमारी समझ और हमारे भीतर की शक्ति से आया है। सोमनाथ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ भी हम आज महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ हमें नहीं बल्कि हर किसी को अपने भीतर की ताकत समझने की आवश्यकता है। अगर हर व्यक्ति यह समझ ले कि चिंता केवल एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है तो वे अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं बिना किसी डर और शंका के। सभी लोग यह समझने लगे थे कि जब हम अपने डर और चिंता का सामना करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं, और जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से जीने में सक्षम होते हैं। समाज में फैली शांति की लहर अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। अर्णव और सोमनाथ की शिक्षाएं अब केवल उनके गांवों तक सीमित नहीं थीं। आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर उनके अनुभवों को सुनते, उनके मार्गदर्शन को अपनाते और जीवन में बदलाव महसूस करते। यह एक आंदोलन जैसा रूप ले चुका था जिसमें हर व्यक्ति को आत्मविश्वास, शांति और खुशी की राह दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अर्णव अब न केवल एक साधक था बल्कि एक प्रेरक बन चुका था। उसकी आंखों में अब वह गहरी शांति थी जो दूसरों को अपनी ओर खींचती थी। वह जानता था कि जब किसी का दिल बदलता है तो पूरे समाज का बदलाव संभव है, और यही वह कार्य था जो उसने और सोमनाथ ने शुरू किया था। सोमनाथ भी अब पूरी तरह से संत की तरह जीने लगा था। व्यापार और समृद्धि से जुड़ी उसकी चिंताओं को छोड़कर उसने समाज के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया था। वह अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं था बल्कि एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक प्रेरक बन चुका था। उसका ध्यान हमेशा यही था कि कैसे वह दूसरों को भी उसी शांति की ओर ले जा सके जो उसने खुद अनुभव की थी। एक दिन एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। गांव में एक बड़ा मेला हुआ जिसमें अर्णव और सोमनाथ दोनों को अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। इस मेले में आए हुए लोग केवल व्यापार या मनोरंजन के लिए नहीं आए थे बल्कि वे इस बदलाव के साथ जुड़ने के लिए आए थे जो धीरे धीरे समाज के दिलों में फैल रहा था। अर्णव ने मंच पर खड़े होकर कहा, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी चिंता के कारण खुद को बर्बाद कर लेते हैं। हम मानते हैं कि भविष्य में हो सकता है कुछ बुरा घटित हो, लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि वर्तमान में जीने से हमें कितनी शक्ति मिलती है? अगर हम बस इस पल में रह सकें तो न तो हमें चिंता होगी न डर, और हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकेंगे। सोमनाथ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यह रास्ता आसान नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को समझते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चिंता से कभी भी भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे स्वीकार कर उसका सामना करना चाहिए। यही है असली साहस, यही है असली मुक्ति। उनकी बातें जैसे एक नई क्रांति का रूप ले रही थी। सभा में बैठे लोग पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने महसूस किया कि चिंता और डर से बाहर निकलने का यही तरीका है। धीरे धीरे यह विचार पूरे समाज में फैलने लगे। व्यापारियों ने अपने व्यापार में संतुलन बनाए रखा, किसानों ने अपने काम को बिना किसी तनाव के किया, और बच्चों ने भी यह समझ लिया कि जीवन केवल खेल और शांति का अनुभव है, न कि चिंता और दबाव का। समाज में अब एक नया दृष्टिकोण था, जहां लोग अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगे थे और जहां चिंता, डर और तनाव का कोई स्थान नहीं था। अर्णव और सोमनाथ की यह यात्रा अब केवल उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी थी। समाज में आए बदलाव ने न केवल लोगों के जीवन को छुआ, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नया नजरिया भी स्थापित किया। अर्णव और सोमनाथ की शिक्षाओं का असर अब धीरे धीरे दूर दूर तक फैल चुका था। हर दिन लोग उनकी उपदेशों को अपनाते और उनकी बातें उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती। पर यह सिर्फ वर्तमान का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा की शुरुआत थी। अर्णव और सोमनाथ की शिक्षाएं अब हर गांव, हर शहर में पहुंची। अर्णव ने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से कार्यशालाएं शुरू की थीं, जहां उन्हें यह समझाया जाता था कि उनका जीवन सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति और समझ पर आधारित है। वह यह सिखाते थे कि वे अपनी चिंता और डर को कैसे पहचानें, उनका सामना कैसे करें और अंततः उनसे मुक्त कैसे हों। सोमनाथ ने भी व्यापारियों और बड़े परिवारों के साथ काम करना शुरू किया।
उन्होंने उन लोगों को समझाया कि उनका मानसिक और भावनात्मक संतुलन ही उनके व्यवसाय की सफलता और परिवार की खुशहाली का मुख्य आधार है। उन्होंने यह बताया कि व्यवसाय की असफलताएं और सफलता केवल बाहरी कारकों पर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझ पर निर्भर करती हैं। व्यापारियों ने देखा कि जब उन्होंने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया और तनाव की जगह शांति को प्राथमिकता दी, तो न केवल उनके व्यवसाय में सुधार हुआ, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन आया। धीरे धीरे इस ज्ञान का प्रभाव न केवल उनके गांवों में, बल्कि आसपास के शहरों और कस्बों में भी महसूस होने लगा। एक दिन जब अर्णव और सोमनाथ एक छोटे से गांव में कार्यशाला आयोजित कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां के शिक्षक भी इस ज्ञान को बच्चों को सिखाने में इस्तेमाल करने लगे थे। बच्चे अब पहले से कहीं अधिक शांति और समझ से भरे हुए थे। उनका ध्यान पढ़ाई और खेलों पर था, लेकिन साथ ही वे अपनी मानसिक स्थिति को भी समझते थे और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। एक युवा लड़की जिसका नाम राधिका था ने अर्णव से पूछा, आपने और सोमनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया है, क्या हम इसे और फैलाने के लिए कुछ और कर सकते हैं? अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, इस परिवर्तन को हम सभी मिलकर फैलाएंगे। यह केवल मेरे या सोमनाथ के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है। जब हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, तो यह आने वाली पीढ़ियों को शांति और खुशी का रास्ता दिखाएगा। यही असली कार्य है। राधिका ने उसकी बातों को गहरे से समझा और उसने अपनी कक्षा में इस ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों, शिक्षकों और परिवार को भी इसके महत्व के बारे में बताया, और इस तरह से यह ज्ञान एक चिंगारी की तरह फैलता गया, जो अब एक बड़ी आग बन चुकी थी। सोमनाथ और अर्णव दोनों जानते थे कि उन्होंने जो काम किया था वह केवल एक शुरुआत थी। यह उनका सपना था कि आने वाली पीढ़ियां इस सच्चाई को समझें कि शांति, संतुलन और खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। और अब यह सपना धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। समाज में बदलाव का यह सिलसिला अब एक स्थायी परिवर्तन बन चुका था। अर्णव और सोमनाथ ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था। वे अब जानते थे कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था, वह अब हर दिल में घर कर चुका था। हर व्यक्ति अब समझता था कि चिंता और डर से नहीं, बल्कि वर्तमान को जीने से ही जीवन का असली आनंद और शांति मिलती है। और यही असली परिवर्तन था, एक ऐसा परिवर्तन जो आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगा, जो हर किसी को यह सिखाएगा कि चिंता से कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसे जीने का तरीका बदलना चाहिए।